बहू घर की नौकरानी नहीं होती। एक बड़े शहर में जहाँ ऊंची ऊंची इमारतें थीं और ज़िंदगी भाग दौड़ भरी थी, एक संयुक्त परिवार रहता था। इस परिवार में दादी दादा, बेटा, बहू और उनके बच्चे थे। बहू का नाम अंजलि था। अंजलि बहुत पढ़ी लिखी और सुलझी हुई थी, लेकिन शादी के बाद उसे घर के सारे काम अकेले ही संभालने पड़ते थे। सास, ससुर और पति को लगता था कि बहू का काम सिर्फ घर संभालना है। सुबह से शाम तक अंजलि बिना रुके काम करती थी। खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना, बच्चों को संभालना और सबकी ज़रूरतों का ध्यान रखना। कभी कभी तो वह इतनी ज़्यादा थक जाती थी कि उसे रात में ठीक से नींद भी नहीं आती थी। एक दिन अंजलि की सहेली नेहा उससे मिलने आई। नेहा ने देखा कि अंजलि कितनी परेशान और थकी हुई है। उसने अंजलि से पूछा, क्या बात है अंजलि, तुम इतनी उदास क्यों हो? अंजलि ने रोते हुए अपनी सारी कहानी नेहा को बताई। नेहा ने अंजलि को समझाया कि उसे अपने हक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। नेहा ने अंजलि को सलाह दी कि वह अपने परिवार से बात करे और उन्हें समझाए कि वह घर की सदस्य है, नौकरानी नहीं। अगले दिन अंजलि ने हिम्मत जुटाई और परिवार के सभी सदस्यों को इकट्ठा किया। उसने शांत स्वर में कहा, मैं जानती हूँ कि आप सब मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन मुझे भी थोड़ा आराम और सम्मान चाहिए। मैं इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं। घर के कामों में सबका सहयोग जरूरी है। शुरुआत में परिवार वाले थोड़ा हैरान हुए, लेकिन अंजलि की बातों में सच्चाई थी। उसके पति रवि को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा, तुम सही कह रही हो अंजलि, मैंने कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। आज से हम सब मिलकर घर का काम करेंगे। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। रवि अपनी पत्नी की मदद करने लगा। सास ससुर भी छोटे मोटे कामों में हाथ बटाने लगे और बच्चे भी अपनी जिम्मेदारी समझने लगे। अंजलि के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। उसे अब काम का बोझ नहीं लगता था, बल्कि यह उसका अपना घर लगता था, जहाँ सबका सहयोग था। इस घटना के बाद अंजलि और उसके परिवार ने यह सीख ली कि बहू घर की नौकरानी नहीं होती, वह घर की लक्ष्मी होती है और घर की खुशहाली के लिए सबका साथ और सहयोग बहुत ज़रूरी होता है।